सो गाइस अब हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, टेबल कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में। एंड टेबल कॉन्स्ट्रेंट्स बेसिकली गाइस, कॉन्स्ट्रेंट का अगर गाइस आप मतलब सर्च करो, मीनिंग देखें अगर, तो कॉन्स्ट्रेंट बेसिकली होता है लिमिटेशंस पुट करना किसी भी एक टेबल पे। टेबल कॉन्स्ट्रेंट की हमें कुछ लिमिटेशंस की अपनी जरूरत होती है डेटाबेस की जो टेबल होती है, राइट। क्योंकि कई जो हमारे सिनेरियोज होते हैं गाइस, उसमें क्या आ सकती है, हमारे डेटाबेस में एरर आ सकती है एंड वो हमारे डेटाबेस को क्या कर सकती है, स्पॉइल कर सकती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे मेन स्कीम होती है, मतलब स्कीम इन द सेंस, जैसे हमने क्रिएट टेबल लिखा था, राइट। तो उसमें वो जो होती है, अभी देख लेते हैं स्कीम कैसे देखते हैं। तो गाइस बेसिकली उसमें हम कुछ क्या लगाते हैं, लिमिटेशंस लगाते हैं, ताकि हमारा जो डेटाबेस हो अच्छे से फंक्शनैलिटी करे और उसमें कुछ गड़बड़ डेटा इनपुट ना हो। तो गाइस एक बार प्रैक्टिकल वो देख लेते हैं कि क्या क्या गड़बड़ हमारे सिनेरियो होते हैं, जो जिसमें क्या हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है हमारी डेटा इनपुट के उसमें, एंड उसे कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं डेटा टेबल कॉन्स्ट्रेंट्स लगा के गाइस। तो हम किस पे आ गए, अपनी एसक्यूएलाइट वाले उस पे आ गए, डायरेक्टरी पे। अब सिंपल गाइस हम यहाँ से क्या कर लेंगे ना, मैं अपना एसक्यूएलाइट खोलेंगे cmd टाइप करके। तो थोड़ा सा पहले एक्सटेंड कर लेते हैं गाइस, ताकि थोड़ा बेटर लगे। और यहाँ पे बेसिकली हम कैसे ओपन करेंगे गाइस, सीधा SQLite 3, और हमें कौन सा डेटाबेस ऑलरेडी हमने बना रखा था गाइस, shelter.db, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या सिंपल टाइप कर दूंगा, shelter.db। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे shelter.db टाइप करा, हमारा शेल्टर खुल गया। अब गाइस हमारा जो स्कीमा, जो हमने अभी बात करी थी कि स्कीमा होती है, स्कीमा बेसिकली खोलते कैसे हैं हम, schma स्कीमा डॉट, एक डॉट कमांड होती है गाइस, जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन होती है। ये क्या शो करती है, हमें स्कीमा शो करती है। अब गाइस हमें किसकी स्कीम देखनी है, जो हमारी पेट्स टेबल है, राइट। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या कर दूंगा, डॉट स्कीमा पेट्स। और गाइस इस चीज का आप ध्यान रखना, जो हमारी डॉट कमांड के साथ हम कमांड देते हैं, राइट, ये डॉट स्कीमा पेट्स दिख रहा है, तो इसमें सेमीकोलॉन नहीं लगेगा। ओके, डॉट कमांड्स में हमें सेमीकोलॉन लगाने की जरूरत नहीं है, टर्मिनेट करने की जरूरत नहीं होती है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या करा, एंटर करा, तो हमारे क्या आ गई, क्रिएट टेबल आ गई गाइस। तो इस क्रिएट टेबल में जो हमारी स्कीम थी, जो मैंने आपको बताया हमने कैसे क्रिएट करी थी, तो वो आ गई हमारे पास कि हमने इंटीजर करा, नेम है, ब्रीड है। तो ये तो हमारे पास क्या आ गई, स्कीम आ गई गाइस, किसकी, टेबल की, जो हमने क्या जिस हिसाब से बनाई थी। अब हमें अपनी टेबल देखनी है और उसमें कॉन्स्ट्रेंट्स देखने हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूँ। अब गाइस जैसे अगर मैं इस वक्त एक बार इसे प्रिंट करवा के देख लेना, ताकि एक दो चीजें हमें बेटर समझ में आ जाएं गाइस। जैसे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट्स करा मैंने, राइट। तो गाइस हमारी ये क्या हो गई, सिंपल जो टेबल थी वो प्रिंट हो गई, वन टॉमी पोमेरेनियन जो इंफॉर्मेशन थी टेबल में, राइट। अब मुझे इसका हेडर भी चाहिए, जैसे हेडर क्या हो गए, हमारे आईडी हो गई, नेम, ब्रीड, जेंडर एंड वेट। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या टाइप कर सकता हूँ, हेडर ऑन। और जब अब मैं इसे दोबारा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट्स प्रिंट करा गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली अब जो हमारा क्या थे, हेडर्स भी थे, जैसे आईडी, नेम, ब्रीड, जेंडर, वो भी क्या हो गए इसके साथ प्रिंट हो गए। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ गाइस, ताकि आपको आगे कंफ्यूजन ना हो जब हम हेडर ऑन लिखें या फिर ये क्यों लिख दिया है। तो इसलिए मैंने सोचा पहले आपको ये बात बता देता हूँ। अब गाइस इसमें आप देखो, यहाँ पे थोड़े क्रैम्प आ रहे हैं, राइट। हमारी आईडी जो कॉलम्स हैं वो सही से बन के नहीं आ रहे हैं, इधर उधर आ रहे हैं। मुझे चाहिए थोड़ा सा कि ये अच्छे से दिखे भी, एज अ टेबल ही दिखे ये। तो ये करने के लिए भी एक हमारे पास स्पेशल मोड होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो मैं क्या टाइप कर सकता हूँ, सीधा मोड डॉट मोड कॉलम। और जैसे ही मैंने डॉट मोड कॉलम करा और मैं अब इसे दोबारा से प्रिंट करूंगा गाइस, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक अच्छी सी टेबल बन के आ जाएगी, जिसमें आईडी के नीचे आईडी है, नेम के नीचे नेम, ब्रीड के नीचे ब्रीड, जेंडर के नीचे जेंडर और वेट के नीचे क्या है, वेट है। सिंपल, राइट। तो गाइस ये तो हो गया हमारा यहाँ तक का। अब इसमें कॉन्स्टेंट देखने से पहले, क्योंकि गाइस अभी इसमें जो हमारी टेबल है वो थोड़ी, क्योंकि एक ही इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, राइट। तो हम इसमें पहले एक इंफॉर्मेशन और डाल लेते हैं, ताकि थोड़ा हमें बेटर समझ में आए। तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू मैंने एक पेट की और इंफॉर्मेशन डाल लेंगे। यहाँ पे मैंने डाल दी आईडी। और गाइस स्कीम हमारे पास ऊपर ऑलरेडी, अगर आपको ऐसे ही जानना हो तो सिंपल स्कीम ऊपर से देख के कि हमारा क्या क्या था, ब्रीड है, उसके बाद क्या है गाइस, हमारा जेंडर है, क्योंकि हमेशा तो गाइस इसकी सीक्वेंस आपको याद रह नहीं सकती, राइट, कि आपने किस हिसाब से पुट करा था। तो स्कीम यहीं पे काम आती है गाइस। यहाँ पे हमने क्या डाल दी, वैल्यूज डाल दी। और यहाँ पे गाइस हमारी टॉमी पड़ी हुई थी, तो यहाँ पे हम कहाँ से शुरू करेंगे, सेकंड आईडी से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इसके नाम क्या डाल देते हैं, गारफील्ड ले लेते हैं गाइस, एंड इसकी ब्रीड ले लेते हैं
क्या ले लेते हैं, इसकी टैब ही ले लेते हैं। एंड यहाँ पे एक चीज और गाइस, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स मत भूलना कि क्या है, हमारे स्ट्रिंग टाइप है। अभी मेरी वरना क्या आ जाती गाइस, यहाँ पे एरर आ जाती, राइट। तो यहाँ पे सिंपल, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का है गाइस, तो हमें इसे बताना पड़ेगा ये स्ट्रिंग टाइप का है। इसका जेंडर 1 ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, मेल हो गया। एंड इसका वेट लिख लेते हैं गाइस, अबाउट 13 लिख लेते हैं। एंड सिंपल मैंने यहाँ पे क्या कर दी, इंसर्ट कर दी। ओके गाइस, यहाँ पे मुझसे एक एरर हो गई, यहाँ पे मैं सेमीकोलन, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लग गया, डॉट लग गया है। तो सिंपल यहाँ पे इसे सही कर लेते हैं। एंड हमने इंसर्ट कर दी गाइस, राइट। अब मैं ऐसे क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम पैट्स। और गाइस ये वाली स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था टिप्स में, ये मैं कैसे कर रहा हूँ। अलग अलग स्टेटमेंट मुझे दोबारा पूरी लिखने की जरूरत नहीं है, जो अपर की होती है उससे अलग अलग स्टेटमेंट्स आ जाती हैं जो ऑलरेडी हम लिख चुके होते हैं, राइट। तो आप भी सिंपल उसका यूज करके बार बार ना लिख के ऐसे यूज कर सकते हो। तो अब गाइस हमारे पास क्या आ गई, पेट्स की इंफॉर्मेशन आ चुकी है, इंसर्ट हो गई। तो यहाँ पे सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम पेट करके हमने यहाँ पे एक जो हमने नई इंफॉर्मेशन इनपुट करी है वो आ गई। अब गाइस नेम, जो मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टेंट्स की हमें क्यों जरूरत होती है, कि हमारी टेबल गड़बड़ हो सकती है कभी कभी जब हम डेटा इनपुट करते हैं। वो देख लेते हैं अब कि क्या गड़बड़ होती है गाइस। अब आप सोचो गाइस, मैं एक और पेट की क्या वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ। ओके, हमने एक और पेट लिया, इसकी मैंने वैल्यू ले ली 1, इसका नेम ले लिया हमने पेंग्स, का ब्रीड ले ली अननोन, जेंडर भी 1 ये रह दिया। एंड इसका ये चेंज कर लेते हैं, 15 कर देते हैं, राइट। अब गाइस मैंने इसमें क्या कर दिया, इनपुट कर दिया। एंड फिर मेरी यहाँ पे मैं सही करना भूल गया गाइस, इसको सही कर लेते हैं, डॉट वाली स्टेटमेंट। एंड बेसिकली मैंने क्या कर दी, इनपुट कर दी। अब गाइस जब मैंने इसे यहाँ पे इनपुट कर दिया है, राइट, अब मैं इसे एस्ट्रिक फ्रॉम पैट्स करूंगा, तो आप इसमें एक गड़बड़ हो गई गाइस हमारी। अब वो गड़बड़ क्या हो गई, डेटाबेस में मैंने इंसर्ट जब करा पैट को, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो हमारी आईडी थी गाइस, ये वाली जो आईडी है, राइट, ये क्या होती है, एक यूनिक आईडी होती है। मतलब कि अगर नंबर 1 आईडी से मुझे टॉमी मिलेगा, नंबर 2 आईडी से गारफील्ड मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया गाइस, अब हमारी आईडी रिपीट हो रही है। अगर आप देखो यहाँ पे टॉमी और बिंग्स की, इसकी भी 1 है एंड इसकी भी 1 है, राइट। तो ये क्या हो गई गाइस, हमारे इनपुट एरर हो गई है। इनपुट एरर मतलब अब यहाँ पे हमारी जो डेटाबेस है गाइस, जो टेबल है उसमें क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। अब जब गाइस हम इसे एक्सेस करेंगे, तो जब मैं इसे कॉल करूंगा तो 1 पे मुझे 2 वैल्यू दे सकता है, जो क्या है, एक डेटाबेस के हिसाब से हमारी क्या है, गलत है। और ये हमारी जो नंबरिंग है वो भी गड़बड़ हो गई है। तो एक तो हमारी एरर ये है गाइस, जो इनपुट करते वक्त कभी कभी गलत हो सकता है हमसे, राइट, क्योंकि अगर आप बार बार इनपुट करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि कभी गड़बड़ नहीं हो सकता। और जैसे एक गड़बड़ और हो सकती है गाइस, जैसे हमने यहाँ पे इनपुट करा, राइट, अब मैं हो सकता है कि नेम वाली फील्ड ही देना भूल जाऊं। मैंने आईडी, ब्रीड, जेंडर, वेट दे दिया और उसी की चारों वैल्यू दे दी और मैंने इंसर्ट कर दिया गाइस। अब इंसर्ट करके मैंने दोबारा क्या करा, प्रिंट करवा लिया। अब क्या दूसरी गड़बड़ क्या हुई गाइस हमारी, कि जो हमारी नेम की फील्ड थी, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। इसने क्या ले लिया, ब्लैंक ले लिया। अब गाइस अब कोई ऐसा डेटाबेस तो नहीं होगा जिसमें कोई ब्लैंक वैल्यू चली जाए, राइट। तो गाइस ये क्या होती है, हमारी कुछ एरर्स होती हैं डेटाबेस में, जिसको हमें ध्यान रखना होता है कि एक तो आईडी हमेशा यूनिक हो, कोई कभी जो डेटा है वो नल ना हो, या फिर नल हो भी तो हमें पता होना चाहिए, ऑलरेडी हमने उसे एक्सप्लेन कर रखा होना चाहिए, किसमें, स्कीम में अपने। तो गाइस अब क्या देखेंगे, अपने कॉन्स्ट्रेंट्स देखेंगे हम, कि कैसे हम कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई करेंगे किसमें, अपनी स्कीम में। और कौन सी होती है स्कीम गाइस, जो जैसे ही हमने आईडी इंटीजर करा तो हम इसमें ही क्या बनाते वक्त टेबल को मेंशन करेंगे, कॉन्स्ट्रेंट्स लगा देंगे इसके ऊपर कि अच्छा नल नहीं लेना है, यूनिक आईडी लेनी है। और अगर नल है भी तो उस पे कोई डिफॉल्ट वैल्यू भी लगा सकते हैं, जिससे वही कभी एम्प्टी ना रहा है हमारा डेटाबेस। तो गाइस अब देखते हैं ये कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं जिससे हम टेबल कॉन्स्टेंट यूज कर सकते हैं अपने डेटाबेस पे और एरर्स आने से बचा सकते हैं। सो गाइस जो हम कॉन्स्टेंट लगाने वाले थे, राइट, मैंने आपको क्या बताया था, हम कॉन्स्टेंट्स अप्लाई करेंगे, मतलब लिमिटेशंस अप्लाई करेंगे अपनी लिस्ट पे, ताकि जो हमारे डेटाबेस में एरर्स ना आए। तो उसके लिए हमारे पास कुछ कॉन्स्टेंट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, नॉट नल एंड डिफॉल्ट। बेसिकली प्राइमरी की किसी भी एक चीज को क्या दे देती है, एक और यूनिक की दे देती है, राइट, असाइन कर देती है। ऑटो इंक्रीमेंट अपने आप क्या कर देता है गाइस, ऑटो इंक्रीमेंट करता रहता है किसी भी एक पर्टिकुलर किसको, फील्ड को। जैसे अगर 0 है, 1 2 3 4, तो वो ऑटो इंक्रीमेंट करता रहेगा। अब उसे हम ये भी कह सकते हैं किसमें, असेंडिंग या डिसेंडिंग, कैसे इंक्रीमेंट करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम उसमें वैल्यू दे सकते हैं। नॉट नल हम अगर
कॉन्स्ट्रेंट यूज करेंगे तो बेसिकली उससे हमें बेनिफिट क्या होगा गाइस, हम कोई भी नल कॉन्स्ट्रेंट नहीं डाल सकते। मतलब अगर किसी कॉन्स्ट्रेंट में हमने एक कॉन्स्ट्रेंट लगा दिया नॉट नल, किसी भी फील्ड पे हमने नॉट नल लगा दिया, राइट, हमने जो स्कीम दी हमारी उसमें जो ऑब्जेक्ट है उस पर हमने नॉट नल लगा दिया, तो गाइस कोई भी यूजर अगर इनपुट करेगा हमारी टेबल में तो वो नल एक्सेप्ट नहीं करेगा। और डिफॉल्ट वैल्यू बेसिकली क्या हो गया गाइस कि कोई भी अगर नल आ भी रहा है तो हम उस पर क्या दे सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू शो कर सकते हैं कि जैसे कहीं पे हमें नल, ऐसा नहीं चाहिए कि नल भी ना हो लेकिन उस पर कोई ना कोई वैल्यू हो, राइट, तो हम क्या ले लेंगे, डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं ताकि वो अगर कोई वैल्यू इनपुट ना हो तो हमारी डिफॉल्ट वैल्यू वहां पे आ जाए। तो गाइज ये है हमारे पास कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स, सारे नहीं, ये अभी सारे कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं है गाइज, हम औरों के बारे में बात नहीं करेंगे इस कोर्स में क्योंकि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है गाइज वो अभी यही है। जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती रहेगी वैसे वैसे हम उनके डिस्कशन करते रहेंगे गाइज।